है ना? मैं सच्चाई ही बोल रहा हूँ ना? आप भी बोल सकते हैं परमेश्वर भला है और उनकी अनुग्रह सदा की है। आमीन। ओके, परमेश्वर का संदेश को हम सुने। अन्योन्याश्रित प्रेम और विश्वास, अन्योन्याश्रित, इंटरडिपेंडेंट प्रेम, इंटरडिपेंडेंट लव एंड फेथ, अन्योन्याश्रित प्रेम और विश्वास। इसको हमने पिछले हफ्ते के पहले हफ्ते हमने सुना था। हमने ये भी सीखा कि प्रेम परमेश्वर हमारे हृदय में डिपॉजिट किया है। हमारा अकाउंट खाता खोलकर, बैंक अकाउंट, जो बैंक में खाता खोलकर पैसा हम डिपॉजिट करते हैं, इसी तरह परमेश्वर हर एक पापियों का हृदय में, वो लोग यीशु को विश्वास किया, क्रूसीकरण पुनरुत्थान को विश्वास किया और अंगीकार किया। रोमियो की पुस्तक 10वीं अध्याय 9 और 10वीं वचन के अनुसार अंगीकार किया तो खाता खुल गया। परमेश्वर एक खाता खुल गया उनके अंदर और खाता में उन्होंने डिपॉजिट किया पैसा। वो है प्रेम और दूसरी विश्वास, दोनों अंदर डिपॉजिट किया गया है। जिस दिन हमने नया जन्म पाया, वो प्रेम भी डिपॉजिट किया, प्रेम भी डाला, उंडेला गया है और विश्वास भी नापा गया है। ऐसा बाइबल रोमियो का पुस्तक में कहते हैं, विश्वास नापा गया। इसलिए हमेशा प्रेम और विश्वास मुझे दो कर कर प्रार्थना के द्वारा मांगना नहीं चाहिए। जो कुछ आपको दिया है उसको मांगने का ज़रूरत नहीं है कि अगर ऐसे मांगते हैं। ऐसे में सवेरे से भी कहा, शादी किया हुआ व्यक्ति मुझे शादी करना है कर कर विनती करते हैं, उस तरह का हो जाएगा, इतना गलत है। आपको दिया गया तो आप उसमें से बढ़ोतरी पाना चाहिए। प्रेम में बढ़ोतरी चाहिए, विश्वास में भी बढ़ोतरी चाहिए कि वो आपको करनी है। आमीन। तो ये विश्वास और प्रेम दोनों एक दूसरे का अन्योन्याश्रित है कि दोनों दूसरे के साथ साथ काम करने वाला है। अकेला भी काम कर सकता है, साथ साथ में भी काम कर सकता है। अकेला काम करना उपयोग नहीं है, साथ में काम करेगा तो काम पे आते हैं। क्यों ये प्रचार हम आपसे कर रहे हैं? प्रेम सबसे बड़ा है। बाइबल कहते रहो, वो पहले कोरिन्थियों 13वीं अध्याय में 13 में कहा जाता है, अब विश्वास, आशा और प्रेम है, इसमें सबसे बड़ा प्रेम है करके वचन कहा। प्रेम बड़ा है इसलिए आशा की ज़रूरत नहीं है क्या? नहीं तो विश्वास की ज़रूरत नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। जैसे हमारी देह है सबसे बड़ा है, मतलब हमारे सिर है सबसे बड़ा है। एक्सीडेंट में अगर सिर एकदम फिस गया, मतलब एकदम त्रैश हो गया, नाश हो गया, तो आदमी मर जाता है। अगर पैर में लग गया, पैर चला गया, आदमी जी सकता है, क्योंकि सिर बड़ा है पैर से। बिना पैर से आदमी जी सकता है, लेकिन बिना पैर से जीना अच्छा है क्या? अच्छा नहीं है। वैसे ही प्रेम भी आपकी बहुमूल्य है, महत्वपूर्ण है। वैसे विश्वास भी आपको महत्वपूर्ण है। दोनों साथ में काम करते हैं। कि वो क्यों ये प्रचार करते हैं कि अपना अपना जगह पर दोनों अपना अपना काम करते हैं, इसलिए दोनों साथ में काम करते हैं। वो भी हम देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रेम में अच्छा है, विश्वास से बढ़ोतरी ना होने का कारण, कितना भी बड़ा प्रेम उनका अंदर उंडेला गया है, प्रेम में भी काम करते हैं, वो लोग अच्छा फायदा नहीं उठा पाते हैं। कोई लोग अच्छा विश्वास में माहिर है, लेकिन प्रेम में काम करने के द्वारा, प्रेम से छल पड़ने का नहीं करने के द्वारा सारा उनके आशीषों को खो जाते हैं। वापस बोल रहा हूँ, बहुत सा अच्छा कलीसिया में व्यक्ति लोग हैं, प्रेम पहले से आपका अंदर है। प्रेम करने के द्वारा बाहर नहीं आते हैं, करने के द्वारा वी हैव टू पुट इट इनटू प्रैक्टिस। हमने उसको करने के द्वारा प्रेम को बाहर दिखाना चाहिए।
प्रेम को हम करना चाहिए। प्रेम तो हमारे अंदर है, जैसे खाता में पैसा है, खर्चा के लिए तो हम विड्रॉवल करते हैं ना पैसा को बैंक से, है कि नहीं? अगर समझो खाता में पैसा है, आप विड्रॉ ही नहीं करते बैंक से, आपने पैसा नहीं निकालते हो, तो आपकी जिंदगी एकदम सूखा हुआ जिंदगी रहेगा, कष्ट रहेगा। वैसे ही प्रेम को भी आपको विड्रॉवल करना पड़ेगा रोज, बैंक से, खाता से हमारी प्रेम को निकाल कर हमारी रोज के जीवन में हम उसकी काम पे लेकर आना चाहिए। उसको बाइबल कहते हैं प्रेम से हमको जीना। वैसे ही विश्वास भी हमारी खाता में है, उसको भी हमने निकाल कर विश्वास का इस्तेमाल करना। अगर हम नहीं करते हैं इसको, एक प्रेम के इस्तेमाल करते हैं, विश्वास को नहीं इस्तेमाल करते, नहीं तो कभी विश्वास के इस्तेमाल करते, प्रेम को नहीं इस्तेमाल करते हैं, कि हमारे नुकसान होते हैं। इसके वजह से बहुत सारे काम विश्वासी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आइए हम इसी के लिए हमने प्रचार किया था और एक बार उसका हम जान देंगे। पहले कोरिन्थियों 13वें अध्याय में हम देखेंगे लव, गॉड्स लव इज ग्रेटर देन फेथ। क्यों? विश्वास से परमेश्वर का प्रेम बड़ा है। क्यों? वो सवाल को हम पहले, प्रेम बड़ा है, क्यों बड़ा है प्रेम? विश्वास से प्रेम बड़ा है। पहले कोरिन्थियों 13वें अध्याय पूरा अध्याय में एक कहा जाता है, उसमें पहले 2-3 वचन हम पढ़ेंगे, 2-3 वचन। आइए बाइबल में, आपको बाइबल खोलना पड़ेगा। पहले कोरिन्थियों 13वें अध्याय पहले 3 वचन हम पढ़ेंगे। प्रेम का चैप्टर है, उसमें प्रेम क्या क्या कर सकते हैं कर बाइबल में लिखा है। ईश्वरीय प्रेम, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, मानवत्व का प्रेम, मनुष्य का प्रेम को हम इस्तेमाल करते हुए हम कहते हैं ईश्वरीय प्रेम। हमारी प्रेम टूट जाता है, जल्दी ऑफ हो जाता है। ईश्वरीय प्रेम ऐसा नहीं है, उसका ऐसा चरित्र गुण है, वो लंबी हमारे नुकसान को संभालेगा, मतलब नुकसान को ज़्यादा उसको ऊपर नज़र नहीं जाएगा। ईश्वरीय प्रेम में हम काम करना चाहिए। ईश्वरीय प्रेम आपका अंदर डाला गया अगर आप नया जन्म पाया है तो। आमीन। इसका हम याद दिलाते हैं आपको कि मैं ये नहीं प्रचार करता हूँ मेरे विश्वासियों के लिए मैं प्रार्थना में घुटना ही टिकूँगा, आप लोग कलीसिया में आएगा तो आप आशीष पाओगे, क्योंकि मैं आप लोग को प्रार्थना के द्वारा आपको मैं संभालता हूँ, सुरक्षा देता हूँ। आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करूँगा, आपका शादी आपकी परिवार में अच्छा मेरे वजह से हो जाएगा, चिंता मत करो। ऐसा करके बोलने वाला पासवान मैं नहीं हूँ। कि आपकी विजयी के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, लेकिन आपका विजय आपका प्रार्थना के ऊपर है, ऐसा बोलने वाला पासवान हूँ। नहीं तो आपके लिए मैं खाना खाऊंगा, आप बिना खाना खाओ, ऐसा बोलने वाला पासवान नहीं हूँ। आपका खाना आपको खाना ही पड़ेगा। अगर आपने आपका नमक आपको खाना पड़ेगा, आपका नमक पानी आपको पीना पड़ेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। राइट। पहले कोरिन्थियों 13वें अध्याय में 3 वचन पढ़ेंगे। पहले कोरिन्थियों 13वें अध्याय पहले 3 वचन पढ़ेंगे। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बातों बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं टटनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई जहाज हूं। बहुत सारे विश्वासी ऐसा गीत गाएगा ना, आसमान तक पहुंचेगा। हेलो, सुन रहे हो? ऐसा ताली बजेगा ना, बजाएगा ना ताली, अरे क्या यार, ये तो मसीह में तो इतना बड़ा व्यक्ति है, ऐसा हम सोचेंगे। बाइबल कहते हैं तो कितना भी आवाज उठाओ, कितना भी चिल्लाओ, ऐसा प्रार्थना कर कर कलीसियाओं को भी हिला देते हो। अगर आपका प्रेम नहीं ना, प्रेम को बाइबल क्या कहता है? अगर प्रेम ना रखूं, मतलब प्रेम है, खाता में है और खाता से विड्रा नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति रहने से, खाता में तो है, परमेश्वर तो डाला, ईश्वरीय प्रेम है आपका अंदर है, उसका आप इस्तेमाल नहीं करते हो, कभी काम पे नहीं लाते हो,
बहुत चिल्लाते हो, ताली बजाते हो, इतना परमेश्वर के बारे में सुसमाचार सुनाने के लिए कोशिश करते हो, घर के अंदर यीशु मसीह बोलते हो, लेकिन अगर प्रेम नहीं है, ईश्वरीय प्रेम नहीं है, बाइबल कहते हैं तो मैं जहाज हूं, कुछ उपयोग नहीं है। नेक्स्ट वचन कहते हैं और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, भविष्यवाणी करना जरूरी है, कर सकूं क्यों जरूरत है, और सब वेदों और सब प्रकार की ज्ञान को समझूं, हाँ आने वाला समय के बारे में जो सब बात मेरे को समझ में आता है, क्योंकि मैं भविष्य व्यक्ति हूँ, भविष्यदानी हूँ। वचन कहते हैं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। बोलो, मैं कुछ भी नहीं। अपने आप को कुछ समझते हो ना? अगर पहाड़ हिला दिया, बहुत सारे पहाड़ों मेरा जीवन में आया है, पूर्ण को हिला दिया, क्योंकि परमेश्वर ने अधिकार दी, विश्वासी का अधिकार उसका हम इस्तेमाल किया। यीशु मसीह के नाम से पहाड़ हट जाओ, दुष्टात्मा भागो, मेरा कष्ट निकल पड़, मैं आशीष पाया, घर लाया, सब कुछ पाया, आशीष पाया। अभी प्रेम नहीं है, प्रेम का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, मैं कुछ भी नहीं। ऐसा बाइबल कहते हैं। इसलिए प्रेम क्यों बड़ा है कर हम देख रहे हैं, क्योंकि कितना भी विश्वास से आप पहाड़ों को हिलाओगे और प्रेम का और काम पे नहीं लाते हो, आप कुछ भी नहीं करके, बाइबल बोलते हैं जीरो, तो अंडा है, तो उपयोग नहीं है, लायक नहीं है कर बाइबल कहते हैं। इसलिए प्रेम बड़ा है, वो करके हम पहले देख रहे हैं। 13वें अध्याय में इस तरह के हम पढ़ा। लेकिन प्रेम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। अगर विश्वास नहीं तो क्या, और प्रेम में आप काम करते हो, विश्वास नहीं तो क्या, वो भी हम देखेंगे। प्रेम नहीं तो आप कुछ भी नहीं, विश्वास नहीं तो बाइबल कहते हैं मार्क 11:22 में, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, नहीं तो परमेश्वर का विश्वास को तुम पर रखो। ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय विश्वास, दुनिया पर भी विश्वास है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मेरा विश्वास को तुम रखो, मेरे ऊपर विश्वास रखो, मेरा विश्वास को तुम रखो, मेरे ऊपर विश्वास रखो, मेरा विश्वास तुम रखो। अर्थ वही है। हम तो वो रखा है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास, और परमेश्वर के विश्वास को हमारे जीवन में हम रखते हैं, हमारे हृदय में उंडेला गया है, हमारे हृदय में डाला गया है, नापा गया है। तर्जा का विश्वास अगर नापा गया है, उसको बढ़ोतरी पाना जरूरी है। इसलिए हम कलीसिया में आते हैं, नहीं तो वचन पढ़ते सुनते हैं, सुनने के द्वारा विश्वास बढ़ जाते हैं। विश्वास सुनने के द्वारा बढ़ते हैं। फेथ कमत बाय हियरिंग, हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। बराबर है? बोलो ना, विश्वास सुनने से बढ़ते हैं कि नहीं? बोलो ना, विश्वास सुनने से आते हैं। बोलो, विश्वास सुनने से आते हैं, लगातार सुनने से आते हैं। आमीन। और आपको विश्वास का मतलब आपको अंदर ताकत देते हैं। मेरा जिंदगी दुनिया में मैं जी सकती हूँ, मैं जी सकता हूँ, मैं विजयी का मार्ग में चल सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, घर चला सकता हूँ। अब उदास नहीं होगे, उसके कहते हैं विश्वास। उदास होने वाला व्यक्ति विश्वासी नहीं है। हेलो, ये तो देखो। बोलो, मैं विश्वासी हूँ। बोलो ना, मैं विश्वासी, यीशु मसीह की विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह की विश्वास करता हूँ। मेरे लिए बलिदान हुआ, मेरे लिए पुनरुत्थित हुआ, मुझे धार्मिक ठहराया, मैं पापी नहीं हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं नया जन्म पा चुका हूँ, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, परमेश्वर का वचन मेरा गाइड है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया के लिए 2 हाथ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नया जन्म पा चुका हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं धार्मिक हूँ। आमीन, आमीन, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इस प्रकार का परमेश्वर हमारे अंदर उनकी प्रेम ढाला है, उंडेला गया है रोमर 5:5 के द्वारा। और परमेश्वर का विश्वास भी हमारा अंदर, उनकी तर्जा का विश्वास हमारा हृदय में नापा गया। वो विश्वास बढ़ सकते हैं, बार बार वचन सुनने से बढ़ सकता है, वो बढ़ना जरूरी है। देखो, खाता में पैसा में, बैंक में क्यों पैसा हम डालते हैं?
सुरक्षा के लिए नहीं, बढ़ोतरी के लिए। बैंक में पैसा क्यों डालते हैं? 3% नहीं तो 5%, एफडी में डालेगा तो 5% 1 साल के लिए, सीनियर सिटीजन को 7%, बढ़ने के लिए ना, है कि नहीं? आमीन। बैंक में सुरक्षा के लिए नहीं डालते हैं। आपका पैसा लेते हुए वो धंधा कर रहे हैं कि बैंक में हम पैसा डालते हैं बढ़ोतरी के लिए। परमेश्वर क्यों हमारे अंदर हृदय में उनका प्रेम उंडेला गया है, विश्वास डाला है? बढ़ोतरी के लिए। आमीन, हालेलुया। खाता खुल गया, उन्होंने डाल दिया तो ऐसे बैठा रहेंगे? बढ़ेगा नहीं, अपने अपने बढ़ते हैं। हमको उसको इस्तेमाल करनी है। परमेश्वर वो कार्य हमारे अंदर दिया, वो इस्तेमाल करने से क्या होता है? आपके प्रेम बढ़ते हैं। इसका मतलब प्रेम को परमेश्वर से मांग के हम लेंगे बढ़ोतरी के लिए, विश्वास को मांग के नहीं लेंगे बढ़ोतरी के लिए। परमेश्वर का वचन सुनेंगे, प्रेम में काम करेंगे। आमीन, राइट। अभी ये वचन कहते हैं मरकुस में 11:22 में, परमेश्वरी का विश्वास तुम्हारा पास रखो। नेक्स्ट वचन कहता है पहाड़ को तुम कहेंगे वो निकल पड़ेगा, वो समुद्र में जा पड़ेगा कर कहेंगे तो वो चला जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का विश्वास काम करने के लिए परमेश्वर का विश्वास काम करना ही चाहिए। अगर केवल विश्वास है, अगर प्रेम और केवल प्रेम है और विश्वास में नहीं काम करते हैं, कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे विश्वासियों उनका अच्छा प्रेम है, प्रेमी ज़िंदगी बिता रहे हैं, बहुत प्रेमी तरस खाने वाला व्यक्ति रहता है, लेकिन उनकी बहुत तकलीफ भी बहुत है ज़िंदगी में, क्योंकि विश्वास में बढ़ोतरी नहीं पाया, विश्वास को इस्तेमाल नहीं करते हैं। इमोशनल क्रिश्चियन रहते हैं, जल्दी रोते हैं, जल्दी गुस्सा होते हैं, जल्दी दुख को अनुभव में लाते हैं। वो उसको बोलते हैं बाइबल इमोशनल क्रिश्चियंस। वो ताकत वाला मसीहा नहीं, वचन से अपने आप को बदला नहीं। हमको बदलना चाहिए कि केवल प्रेम से काम नहीं होगा, विश्वास में भी हमको बढ़ोतरी पाना चाहिए, विश्वास को साथ में डालना चाहिए काम करने के लिए। नेक्स्ट वचन कहते हैं इब्राहिमियों 11वीं अध्याय 6वां वचन, विश्वास के बिना परमेश्वर से प्रसन्न होना अनहोना है। प्रसन्न का मतलब प्रेम करना। अगर परमेश्वर से आप प्रेम करने वाले हैं, क्योंकि प्रेम आपका अंदर उंडेला गया है, आप प्रेम कर सकते हैं परमेश्वर से, लेकिन बाइबल कहते हैं बिना विश्वास से परमेश्वर से प्रेम करना मुश्किल है। अरे उनके प्रेम है, मैं बिना विश्वास परमेश्वर को, यही प्रेम को उनको इस्तेमाल करके प्रेम करता हूं, बाइबल कहता है नहीं कर सकता है। परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, आप भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। विश्वास से परमेश्वर के पास आप पहुंच सकते हैं, केवल प्रेम से नहीं। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। साबुन में बहुत 2-3 आइटम मिक्स किया जाता है तभी वो साबुन बनते हैं। हम गोली खाता कभी कभी, आप लोग खाता होगा, दवा नहीं खाता तो बहुत अच्छा है। अगर दवा गोली मिलते हैं उसमें फलाना केमिकल इतना प्रतिशत है और दूसरी केमिकल इतना प्रतिशत है, उसको मिक्स करके गोली देते हैं, वो गोली बराबर काम करता है। वैसे परमेश्वर हमारे जीवन में प्रेम और विश्वास को मिलाकर एक गोली दिया है, उसको दोनों साथ में हमको मिला। अगर हम तरस खाने वाला व्यक्ति है, बहुत तरस खाते, सबको हम मदद करते हैं। सुनिए ना, इधर हेलो, इधर ही है ना, हम बहुत तरस खाने वाला व्यक्ति है, बहुत प्रेम में, बहुत प्रेम की जिंदगी जरा, अगर विश्वास नहीं है कुछ काम का लायक नहीं है। और जो विश्वास में इतना पहाड़ों को हिलाता है, प्रेम नहीं है, वो भी लायक नहीं है। दोनों साथ में अगर इस्तेमाल करते हो आप लायक हैं। इसका वजह से मसीह अच्छी तरह से बढ़ सकते हैं। आप लोगों को क्यों मैं बिठा के बात करता हूँ? क्योंकि आपके लिए केवल नहीं, मैं प्रार्थना नहीं करूँगा, आपके लिए केवल परमेश्वर आपको संभाल लूँगा कर बोलने के लिए आपको बुलाया नहीं। परमेश्वर आपको संभालने के लिए, परमेश्वर आपको बढ़ोतरी देने के लिए, परमेश्वर का आशीष में बढ़ने के लिए आपको ये करना, जाकर करो कर बताने के लिए मैं आपको बुलाया। आप सुन के छोड़ देंगे,
फायदा नहीं है। सुन के उसके प्रकार करेंगे, फायदा हो जाएगा। सुन के छोड़ देंगे, खुद को धोखा देते हो। सुनकर करते हो, आप फायदा उठाते हो। आप फायदा उठाने वाला, फायदा छोड़ने वाला है। छोड़ने वाला, छोड़ने वाला कि उठाने वाला? आमेन, हालेलुया। बोलो ना आमेन, हालेलुया। फायदा उठाना है। आमेन, राइट। एक वचन पढ़ेंगे अभी। विश्वास और प्रेम दोनों साथ में काम करना चाहिए। आप साथ में होना चाहिए। प्रेम भी चाहिए, प्रेम की भी बढ़ोतरी चाहिए, विश्वास भी इस्तेमाल कर। प्रेम कौन सी प्रेम? माँ की प्रेम नहीं है। माँ का प्रेम उनके जो बच्चे हैं उसी के ऊपर नजरिया है, उसी के ऊपर सारे काम करेगा। ईश्वरीय प्रेम है कि सारे लोगों को, पापी से भी प्रेम करते हैं। आमीन। आप पापी से प्रेम करते हो? अरे केवल हमारे बच्चे, बाल बच्चे से प्रेम करने के लिए भी मुश्किल रहते हैं यार। तो आपको नया जन्म होना पड़ेगा, उधार पाना पड़ेगा, फिर कलीसिया में वापस ज्वाइन करना पड़ेगा, ऐसा लगता है। तो प्रेम, आपको प्रेम दिखाना चाहिए। एक बार हम पापी थे, तभी वो प्रेम नहीं था अंदर, केवल मनुष्य का प्रेम था। नया जन्म होने के बाद ईश्वरीय प्रेम हमारा हृदय में उंडेला गया, ईश्वरीय विश्वास दिया गया। यू नीड टू बिलीव दैट फर्स्ट। पहले आपको वो विश्वास करनी जरूरी है, उसके ऊपर आपको नजरिया डालना जरूरी है, उसके ऊपर सोचना चाहिए, उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, तभी वो बढ़ सकता है। देखो इधर बैठे बैठे अपना रास्ता में भी चलते रहेंगे, हमारी योजना का रास्ता में, हमारी विचारों का रास्ता में भी कोई लोग चलते हैं। बैठ बैठ के बाइबल पढ़ते रहेगा, आपके विचारों में रास्ता में चलते हो। मैं आप लोगों को मेरे रास्ता में आने के लिए आपको जाग उठाता हूँ। आओ आओ, सुन सुन, किधर है, इधर आ जाओ, इस प्रकार की चल। क्यों? आपका लाभ है उधर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। देखिए कि प्रेम क्यों बड़ा है, ऐसा वचन हमने सुन रहे हैं। प्रेम क्यों बड़ा है, हमने 1-2-3 वचन पढ़ा। विश्वास भी जरूरत है, प्रेम भी जरूरत है। विश्वास से प्रेम बड़ा है। क्यों? क्योंकि विश्वास हमेशा लेते हैं, प्रेम देते हैं। प्रेम बोलो, प्रेम देते हैं। बोलो ना बाजू वाला को, बोला, पूरा बोला। विश्वास लेते हैं। जो देने वाला प्रेम देते हैं ना, उसको विश्वास ले लेते हैं। दोनों चाहिए। परमेश्वर प्रेम से हमें देते हैं, हमको लेना है, लेकिन हमारे अंदर भी खाता में भी डाला प्रेम, तो वो प्रेम क्या करते हैं? देते हैं। क्या देते हैं? प्रेम। प्रेम दूसरे को प्रेम देते हैं, बोलने से नहीं, प्रेम देते हैं। अपने आप को दिया। पिता परमेश्वर यीशु मसीह को, एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। बाइबल कहते हैं पापी दुनिया को, पापी लोगों के लिए दे दिया। ये इधर संदेश सुनने के लिए आया है कि कुछ सुनकर अब बदलने के लिए हम आए हैं, है ना? सुनकर बदलने के लिए आए हैं ना? हाँ, तो बोलो प्रेम देते हैं, विश्वास लेते हैं। परमेश्वर ऐसा प्रेम किया, यूहन्ना 3:16 पढ़ सकते हैं? 3:16 फटाफट। परमेश्वर ऐसा प्रेम किया हमारे लिए, उनके एकलौते पुत्र को दे दिया। वो बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर उनके पास जो भी सब कुछ है मसीह को दिया। इसका मतलब सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया मसीह को हमारे लिए। अभी देने वाला जो बात आते हैं ना, वो प्रेमी बात है। लेने वाला बात आता है, विश्वास की बातें हैं। आमीन। हमको दोनों काम करना है। दोनों से कौन सा बड़ा है? अभी मैं आपको ये देता हूँ। देना बड़ा है, लेना बड़ा है? बोलो ना, देना बड़ा है ना? हाँ, बराबर। आप लोग मालूम में देना बड़ा है, तो इसलिए विश्वास से प्रेम बड़ा है। आमीन। वो प्रेम आपका अंदर है। माँ का प्रेम से, नहीं तो पत्नी के प्रेम से, नहीं तो पति के प्रेम से, नहीं तो पिता का प्रेम से आपको जीना नहीं चाहिए। बच्चे के प्रेम से जीना नहीं चाहिए।
हम कभी कभी डुप्लीकेट प्रेम से जी रहे हैं मसीहा होने के बाद। वो उससे बढ़कर ईश्वरीय प्रेम से आपको जीना जरूरी है। कैसा पता चलेगा? आप देना शुरू हो जाएगा, देने के बाद में आप माहिर बन जाते हो। खुद का प्रेम क्या करता है? माँ की प्रेम, नहीं तो हमारी परिवार वाला प्रेम क्या करता है? बच्चे को बढ़ोती दो, बच्चे को दो, सब कुछ करो, कलिशा में आओ, तोहफा डालो, कुछ मिलेगा कर कर, सब स्वयं 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 स्वयं। लेकिन ईश्वरीय प्रेम क्या करता है? परमेश्वर के लिए अपने आप को दो, परमेश्वर के लिए अपने आप को दो, मतलब परमेश्वर के कार्य के लिए अपने आप को दो, परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को दो, पापियों के लिए अपने आप को दो, उनको बचाने के लिए सेविकाई में अपने आप को दो, आश्रम में कोई मरते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए अपने आप को दो, जाके सुसमाचार सुनाओ, जो लोगों को मदद करो, प्रेम देती है। विश्वास क्या करते हैं? कलीसिया हम आकर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपने मुझे दिया, धन्य है, लो 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 लो। लेना गलत है? गलत नहीं है, लो, लेकिन देना उससे बड़ा है। आमीन। यीशु ने क्या कहा? प्रेरितों 20:35 में कहा, लेने से देना भलाई है, आशीष है। पढ़ सकते हैं प्रेरितों, मुझे मदद कीजिए ना अब पढ़कर। प्रेरितों 20:35, प्रेरितों का काम 20:35, लेने से देना। यीशु ने कहा, कर कर कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है कि उसने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है। आमीन। लेने से बोलो, लेने से, पड़ोसी से बोलने का, लेने से देना धन्य है। बोला, उनने सुना, उनका हृदय में गया। क्या मालूम आपको गया कि नहीं गया? बोलो, लेने से देना। और देखने से पता चलता है, और सुनने के भी तैयार नहीं है, बोलने की भी तैयार नहीं है। बोलो ना, लेने से देना धन्य है। आमीन। क्यों लोग धन्य क्यों नहीं बनते? धनी क्यों नहीं बनते हैं? धनी क्यों नहीं बनता है? वो लोग हमेशा लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं। धनी होने का परमेश्वर धनी बनने के लिए एक अच्छा कार्य किया है, नियम। तू लेने के लिए कोशिश मत कर, देने के लिए कोशिश कर, धन संपत्ति आ जाएगा। धन संपत्ति किससे मिलता है? लेने से। देना ज्यादा रखोगे तो फिर आप धनी होना आसान है। हेलो, वापस बोलो, मैं तो आपको छोड़ेगा नहीं। लेने से देना ज्यादा रहेगा ना, तो आप धनी हो सकते हैं। धनी हो सकते ना, होएगा ही। बराबर है? ये नियम के ऊपर आपको काम करना है। इसलिए यीशु ने कहा, पहले परमेश्वर राज्य को खोज करो। इट्स ऑल्सो अनदर प्रिंसिपल ऑफ विक्टोरियस लाइफ। प्रिंसिपल टू लिव ए विक्टोरियस सक्सेसफुल लाइफ। These are all spiritual principle, आत्मिक नियमों हैं। जैसे संसार में आप खोदोगे पानी आएगा, ऊपर पत्थर को डालोगे नीचे आएगा, वो सब शारीरिक प्रकार के आर्थिक क्षेत्र का नियमों हैं। सारे आर्थिक नहीं, क्या कहते हैं, फिजिकल प्रिंसिपल। तो उसी प्रकार आत्मिक प्रिंसिपल काम 100% वही सच्चे हैं कि आप लेने से देने वाला काम आप करोगे, अब आशीष पाओगे,
उस प्रकार की पृथ्वी में आप जी रहे हो। परमेश्वर ने इस प्रकार को बनाया हुआ, आपको बनाया है। इसलिए यीशु ने कहा पहले परमेश्वर के राज्य को खोज करो, फिर सब कुछ दुनिया वाले बात आप जो चाहते हो लाने के लिए, लेने के लिए, वो सब कुछ आपको दिया जाएगा। बराबर है कि नहीं? लेकिन हम सुनते हैं, संदेश तो हमारे अंदर आ गया है, लेकिन इस्तेमाल करने में से दिक्कत है। इस्तेमाल कैसे हम करते हैं? अपने आप को अर्पण किया क्या? नहीं, उसके लिए हम फिल्टर करेंगे। काफी की जिसे फिल्टर करते हैं ना, वैसा संदेश को फिल्टर करते हुए बचता कुछ नहीं है। ऐसा हमारे सोचों में डाल डाल कर संदेश को कर कर देने वाला बात आता है, अपना कोने पे चले जाते हैं। देने वाला बात क्या है? देने वाला बात को हमारी सेविकाई में अपने आप को दिया है क्या? मरने वाला व्यक्ति को जाके बचाने के लिए हम जाते हैं क्या? वो मर रहे, पाप से मर रहे। यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं, सुनने के लिए तैयार है क्या? हम तैयार नहीं। हम बहुत बिजी है। घर में खाना पकाने के लिए 3 घंटा चाहिए, सोने के लिए 3 घंटा चाहिए, पति पत्नी बच्चे को संभालने के इतना घंटा चाहिए। हम लोगों को बचाने के लिए हमें समय ही नहीं है। हम बड़ा बड़ा संदेश को पाठ करते हैं और रेखा अंडरलाइन करके पढ़ते हैं, कलरिंग करते हैं, बाइबल में दिखते हैं। 25 साल हमने सुना है, ये संदेश हमको मालूम है, हम माहिर है संदेश में। हम प्रचार करने की बोलेगा तो पूरा लोगों को हिला देंगे, लेकिन करने में सबसे कमजोर हमें नहीं होना चाहिए कि अपने आप को बदलना चाहिए। हम प्रेम लोगों को देने के लिए तरस खाना चाहिए। लेने से देना बड़ा है, भला है, धनी है। इट मेक्स यू रिच, इट मेक्स यू a सक्सेसफुल पर्सन। तो इसलिए आपको नियम में आना चाहिए। यूसुफ अपने आप को दिया, became a prime minister of that country, one of the biggest successful country in this world, Egypt। मिस्र देश में बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया, अपने आप को दिया। दाऊद दिया अपने आप को। लेने से देना made him a big king, बड़ा राजा बना दिया। हम तो कभी भी कलिसिया में आते अपने आप को परमेश्वर कुछ दो, मेरे लिए दो, अपना परेशानी पूरा चलाना जाना चाहिए, ऐसा सोच में हम आते हैं। कौन सा सोच है पता नहीं। परमेश्वर तो आपको सब कुछ दे दिया, आपके लिए अपना पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, आपके हृदय में प्रवेश करवाया, उनका अंदर सब कुछ देखकर हमारे पास भेज दिया। हमारे विचारों को हम बदलना चाहिए कि हमें सब कुछ मिल गया, हम प्राप्त करना चाहिए। सब कुछ हमारे खाता में डाल कर रखा है परमेश्वर, अभी खोल कर लेने के लिए परमेश्वर कहा है। बराबर है कि नहीं? आमीन। तो आमीन तो जोर से बोलेगा तो अच्छा लगता है ना, नहीं तो वो विश्वास नहीं है, वो अविश्वास है। आमीन 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 बोलेगा तो वो अविश्वास है। आई डोंट लाइक इट, मुझे पसंद नहीं आता है ऐसा आमीन बोलना। मुझे आमीन ऐसे बोलना आता है। कोई व्यक्ति आओ घर पे आओ, घर पे आओ बोलेगा तो नहीं जाएगा, नहीं क्यों? ऐसा बुलाने का तरीका रहता है ना, आओ आओ बोलेगा तो अरे यार आके पूरा काट के चला जाएगा करके सोचते हैं। अरे आओ आप प्लीज आओ, ऐसा बोलेगा तो ठीक है, हाँ बुला रहे है ना। मुझे याद है कोई लोग अब उस समय में बहुत घर घर में हमेशा जाता था ना विश्वासी घर पे। एक घर में ऐसे गया था, पास आओ आओ करके कहा, दरवाजा का दोनों साइड का हाथ रख दिया, मैं बाहर खड़ा हूँ, पास आओ आओ मतलब कहाँ से आएगा? हाँ, दरवाजे को दोनों साइड में हाथ रखा है, आओ आओ बोलेगा तो कैसे अंदर आएगा? इसका मतलब समझ गया, आओ और बोल के जाओ जाओ करके बोल रहा है, उसका आओ आओ करके बोलने में चला गया। इस प्रकार की हमारा आमीन भी ऐसे रहता है, हालेलुया भी ऐसे रहता है, तो उसमें से फायदा नहीं है। उत्साह के साथ चिल्ला कर बोलना चाहिए आमीन हालेलुया। अभी आपका अंदर परमेश्वर आपको क्या बुला रहे हैं? आपको देना चाहिए लेने से। तो आज अर्पण के साथ, जैसे संदेश सुनने के समय अर्पण होना चाहिए। यस लॉर्ड, मैं अभी के अभी अर्पण करता हूँ। मैं ये कार्य करेगा ना, बहुत सारे प्रेम, बहुत सारे हमारी प्रार्थना अब तक जो काम नहीं किया है
वो सारे प्रार्थना काम करना शुरू हो जाएगा। आमीन। इसका मतलब कभी भी मोबाइल में रिचार्ज करने के बिना आप कॉल करते रहते हो, कॉल जाता नहीं है। आप बोलते हैं मेरा मोबाइल का प्रॉब्लम है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, पैसा जमा करो पहले, ऑटोमेटिक कॉल जाएगा। देखने में मोबाइल अच्छा है, कीमत वाला मोबाइल है, रीफिल नहीं किया मतलब उसको रिचार्ज नहीं किया, 10 रुपये 21 रुपये जो भी चाहिए 45 रुपये जो भी डालना है डाल कर तो कॉल करो, पहले अपने आप को दो। आमीन। परमेश्वर के लिए है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल क्या कहते हैं, लेने से देना, वही नहीं अंक से कहा धनी है। वचन गलातियों 5:6, विश्वास के बिना, प्रेम के बिना विश्वास काम नहीं करता है। वो भी आप सुनिए। अगर प्रेम विश्वास दोनों साथ में काम करते हैं, दूध बहुत मुझे कॉफ़ी में, दूध अच्छी बात है, दूध कॉफ़ी में दूध और कॉफ़ी पाउडर भी चाहिए, दोनों मिलाएगा तो काफ़ी मिलते। वैसे परमेश्वर का सारे काम विश्वास, प्रेम और विश्वास दोनों मिलकर होते हैं। आमीन। राइट। गलातियों 5:6 कहते हैं, गलातियों 5:6, आपको मालूम है साथ में काम करने वाला विश्वास और प्रेम आपका अंदर उंडेला गया है। मनुष्य का प्रेम की इस्तेमाल मत करो, मनुष्य का, दुनिया का विश्वास की इस्तेमाल मत करो। उम्मीद को विश्वास नहीं कहते हैं, आशा को विश्वास नहीं कहते हैं। विश्वास का मतलब परमेश्वर हमारे लिए जो कर दिया करके वचन कहते हैं उसको विश्वास करना है, कर दिया। आमीन। राइट। ये पढ़ेंगे 5:6, गलातियों 5:6। हाँ, और मसीह यीशु में ना कतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास का जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। बोलो, विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। बिना प्रेम का विश्वास प्रभाव नहीं कर पाएगा, है ना। इसलिए विश्वास को प्रेम चाहिए, विश्वास को प्रेम चाहिए और प्रेम को विश्वास चाहिए। जैसे शादी किया हुआ पति पत्नी के तरह, मैं जीऊंगा, परमेश्वर ऐसा नहीं बनाया अकेला जीऊंगा जीऊंगी, ऐसा नहीं। एक दूसरा ऐसा ही परमेश्वर बनाया, प्रेम और विश्वास को आपको अंदर डाल दिया। उनको मालूम था नया जन्म होने से तुरंत ये चाहिए, खाता में डाल दिया, खाता में विड्रॉ कर इस्तेमाल करना है। अगर प्रेम का आपको चाहिए, ज़रूरत नहीं आपका है, अब इस्तेमाल में है, इस्तेमाल में नहीं है, तो इस्तेमाल करने के लिए आपको विड्रॉल करना पड़ेगा, प्रेम में आपको चलना पड़ेगा। इससे आपके इस्तेमाल के लिए विश्वास है नहीं है, तो विश्वास को आप इस्तेमाल करेंगे, वचन बार बार सुनना पड़ेगा, तभी आप दोनों मिलकर काम करेगा, आपकी ज़िंदगी फायदा देगा, आपको धनी बनाएगा, आशीष देगा आपको। आमीन। हालेलुया। नहीं, मेरा प्रार्थना करता हूँ, बहुत प्रेम तरस खाता हूँ, परिवार को संभालता हूँ, इतना करता हूँ, फिर भी मेरा अच्छा नहीं हुआ, वो एकदम आपको विश्वास के बारे में मालूम है। तो विश्वास भी ज़रूरत है, प्रेम भी ज़रूरत है। प्रेम के बिना विश्वास काम नहीं कर सकता, प्रेम के द्वारा विश्वास काम करता है। मुझे एक याद आ रहा है, अगर समझो जहाज से वो विश्वास और समुद्र है प्रेम, समुद्र के बिना जहाज चल नहीं सकता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह का समुद्र बहुत बड़ा है, प्रेम जहाज। अगर समुद्र में है तो एक जगह से दूसरा जगह जाना आपको विश्वास चाहिए। आमीन। समुद्र भी चाहिए, जहाज भी चाहिए। अगर समुद्र का केवल समुद्र है, अब एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता है, आपको जहाज चाहिए, विश्वास चाहिए। आमीन। हालेलुया। दोनों साथ में काम करते हैं। आमीन। तो ये बाइबल हमसे बात करता है। पहले यूहन्ना 4वें अध्याय 19 से 21वां वचन तक पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना 19, वो आपसे बाइबल, यीशु मसीह हमसे बात करते हैं। हमने बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति होगा, क्योंकि अपने को पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति है, बाइबल पढ़ सकते हैं। हम सुनने वाला व्यक्ति है, क्योंकि हम बाइबल, हम सबको कान है।
हम सब नया जन्म पाए व्यक्ति है, इसलिए हमारा हृदय में परमेश्वर का वचन सुनते हैं, लेकिन बाइबल कहते हैं इतना काफ़ी नहीं है। वापस बोलो, कान है, आपको दिमाग है, आप नया जन्म पाया, नया दिल दे गया आपको, आप परमेश्वर का मंदिर है, आप पवित्र है, धर्मी है, सब अच्छा है, लेकिन आप सुनने के बाद अगर उसी को इस्तेमाल नहीं करते हो, सुनने के अनुसार नहीं करते हो, तो आप खुद को धोखा देते हो। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने कहा, एक को टैलेंट को हिंदी में क्या कहा है? टैलेंट, एक, दो और पांच, हाँ, पुनर, कुनर, कुनर, हुनर, ओके, एक टैलेंट, दो टैलेंट, पांच टैलेंट। एक व्यक्ति क्या किया? खोद कर रख दिया। दूसरा व्यक्ति क्या किया? उसको बढ़ाया, है ना। पांच वाला व्यक्ति उसको 10 बना दिया। यीशु ने कहा, लो, हाँ, यीशु ने कहा अगर 50 रुपया 50,000 तुमको दिया है, बाद में आके पूछूंगा 50,000 को 1 लाख बना के तुमको देना है, इसलिए पैसा हम देते हैं। इसने ऐसे सिखाया। एक टैलेंट दिया, वो बंदा सुरक्षा है, बैंक में डालकर ऐसे रख दिया, बढ़ा ही नहीं, एक भी पैसा बढ़ा नहीं, एक टैलेंट बढ़ा नहीं। तो वापस मालिक आया, उससे उठाकर जो 5 वाला उसको 10 बनाया ना, उसका हाथ में दिया, दे दिया। जो व्यक्ति इस्तेमाल करते हैं उसको ज्यादा दिया जाता है, जो व्यक्ति इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो कुछ दिया है उसको भी निकाला जाता है। सड़ जाओ, मर। काय का 25 साल 30 साल बोलते हैं मसीह में। इसका मतलब परमेश्वर 2 प्रकार की बात करता है। अगर तुमको पैसा बनाना है, आपको पैसा को घुमाना है, तो इसलिए हम राजस्थानी, गुजराती, उनसे हमको सीखना है पैसा को कैसे घुमाना है। इतना तेज से आप घुमाओगे, आदमी लोग नहीं, पैसा को आप धनी बनोगे। इस तो वही सिखाया। अगर तुम इस प्रकार क्यों डाल कर रखते हैं, हमें तो जो इन्वेस्टर को पास पैसा डालो वो तो इतना प्रकार देता था। इसका मतलब परमेश्वर क्या कहते हैं? जो भी टैलेंट आपको दिया गया, जो भी प्रेम आपको डाला गया, जो भी विश्वास दिया गया, मेक श्योर दैट यू इंक्रीज देम। कोई लोग ऐसा है समझता है कि मैंने पढ़ा लिखा नहीं, पास्टर मुझे बात करते ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे समझना नहीं। 2 लोग रहता है, समझ के मैं क्या उगाड़ने वाला हूँ, तो उगाड़ो ना उगाड़ो, तुमको और अच्छा होना है, आपको अच्छा होना है, आपको सुनना ही पड़ेगा, आपका जिंदगी सुधर जाएगा। नहीं सुनना चाहते हो, कोई भी आपको बचा नहीं सकता है। मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, मैं आप बढ़ोतरी के लिए मैं आपसे बात करता हूँ, आप लोग से बात करता हूँ। आप लोगों को पैसा से भी बढ़ना चाहिए और इस प्रकार के काम पे भी आप बढ़ना चाहिए। परमेश्वर दोनों तरह का बात कर रहे हैं। देयर इज ए प्रिंसिपल ऑफ योर सक्सेसफुल लाइफ। आप इस प्रकार की केवल सुनने से नहीं। कोई लोग औरत लोग बोलते मैं केवल औरत हूँ, मैं पैसा के बारे में सोचूंगा नहीं, अपने आप पैसा आएगा। ऐसा नहीं आता है। यू मस्ट हैव, पैसा का कैसे बढ़ाना है कर माइंड सेट आपको होना चाहिए। केवल खर्चा करने के लिए आप बैठते नहीं हो। क्यों आप लोग धनी नहीं बनते हैं? क्योंकि केवल आप खर्चा करते हो, पैसा को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करते हो। मेरा पति का काम है, पति का काम करके कहा नहीं, पत्नी के भी काम है। पत्नी अगर पैसा को बढ़ोतरी के लिए अगर कोशिश करती है तो वो कुटुंब अच्छा हो जाता है। अभी मैं आता हूं। इसी तरह परमेश्वर प्रेम भी डाला है किसको? केवल पति के पास, केवल कुटुंब का शिरोमणि के पास नहीं, आपका अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर प्रेम भी डाला है, विश्वास भी डाला है उसका बढ़ोतरी के लिए। उसको बढ़ाना चाहिए आप, और दोनों साथ में आपको इस्तेमाल करना है आपको विजयी के लिए,
आपकी सक्सेस के लिए, आपको सफलता के लिए आपको साथ में इस्तेमाल करना है दोनों को। एक को इस्तेमाल करके दूसरा को इस्तेमाल ना करोगे, वैसे ही रहेगा। दोनों को साथ में आपको इस्तेमाल करना है। प्रेम को भी बढ़ाना है, विश्वास को भी बढ़ाना है, और इस्तेमाल भी करते रहना है। आमीन। राइट। अभी हम वचन में जाएंगे। पहला यूहन्ना 4वीं अध्याय 19 से 21 तक। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। प्रेम को परमेश्वर ने शुरुआत की, हमारे अंदर में डाल दिया, हम इसलिए प्रेम किया। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपनी भाई से प्रेम भय रखते हैं, वह झूठा है। भाई बोलेगा तो कौन है? भाई। आपको भाई है? क्या नाम है? विल्सन। आपको भाई है? वैशाली। आपको भाई है? कौन है? दूसरा इधर का लोग है, बाइबल कहते हैं भाई। आमीन। हालेलुया। आपको दिल टच कर सोच के देखो, आप प्रेम करते हैं क्या? कौन सी प्रेम? ईश्वरीय प्रेम। सगा भाई से, कलीसिया से, हर एक व्यक्ति से। वो प्रेम करने से आप नियम को इस्तेमाल करते हो। तो इसलिए मैं शुरू में सीखा था, जो भी नया जन्म पाया ना, वो लोग को खाना खिलाओ घर पे बुला के। प्रेम ऐसे शुरू होते ना, खाना से। प्रेम होगा तो कुछ देते हैं, राइट? पॉकेट में कितना पैसा रखा, हमको कुछ देगा, ऐसे सोचता नहीं। प्रेम तो देते हैं पहले। तो प्रेम को पहले आपको प्रेम करना है। प्रेम करना मतलब बोलना नहीं है मैं प्रेम करता हूँ, ऐसा नहीं होता। प्रेम को देना देते हैं। आमीन। है कि नहीं? कई बार हमने सुना, आपको मालूम भी है, जानबूझकर मालूम नहीं है तो बात अलग है, अगर मालूम है प्रेम तो देती है। आमीन। शारीरिक प्रकार की प्रेम भी देती है, लेकिन ईश्वरीय प्रेम उसको बहुत बड़ा प्रेम है। नेक्स्ट वचन कहते हैं, देखिए, क्योंकि जो अपनी बाई से जिस उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिससे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। परमेश्वर को नहीं देखा है, लेकिन आप बोलते हैं परमेश्वर में प्रेम करता हूं। अरे देखा हुआ भाई को प्रेम नहीं करते हो तो परमेश्वर से कैसा प्रेम कर सकते हो? सवाल पूछते बाइबल, यीशु नहीं पूछते। तो यीशु क्या कहते हैं फिर? परमेश्वर क्या कहते हैं? निश्चय तुम मेरे से प्रेम नहीं करते, क्योंकि सगा भाई बहन तुम उनसे तुम प्रेम नहीं करते, मेरे से तुम प्रेम नहीं करते। तुम कलीसिया आते है स्वयं को फायदा उठाने के लिए, कुछ लाभ के लिए आते हो, जाते हो, प्रेम नहीं करते हैं। अभी प्रैक्टिकली इसको देखो। एक व्यक्ति अगर घर में खाना पीना खाते हैं, प्रेम नहीं करते हैं, पैसा नहीं देते, कुछ भी नहीं देते हैं, घर पे क्यों जाते हैं? खाना खाने के लिए जाते हैं, पैसा नहीं देते हैं। क्यों? प्रेम नहीं करते हैं। तो एक भाई बहन से प्रेम करना चाहिए करके बाइबल कहते हैं। आमीन। आमीन। संदेश पाठ के रख दिया और रेखा रूप कर दिया, कलर मार दिया, चमक रहा बाइबल, आप भी चमक रहे हो, बाइबल भी चमक रहा है, संदेश भी चमक रहा है, सब कुछ चमक रहा है, लेकिन इस्तेमाल नहीं है। फायदा क्या? कुछ फायदा नहीं। हर एक भाई कहाँ रहते हैं, उनके पास पहुँचो, उनके साथ प्रार्थना करो, उनकी क्या हाल चाल पूछो, उनके लिए मदद करो, उनके साथ में रिश्ता रखो, संगति में आओ। बहुत मुख्य है। आमीन। आमीन बोलने से नहीं, आमीन बोलने वाला सब करना भी चाहिए, है कि नहीं? हाँ, एक प्रैक्टिकली काम करो। इधर लोगों का घर किसको मालूम नहीं रहेगा, छोटा कलिसिया है, घर का खाता पूछो, खाता नहीं सारी, घर का पत्ता पूछो, टेलीफोन नंबर पूछो, पहुंच जाओ सीधा। उनके साथ बैठो, 1 घंटा बातचीत करो,
प्रेम अपने आप को शुरू हो जाएगा। प्रेम हमारे हाथ लंबा करने से नहीं होता है। प्रेस लॉर्ड, ठीक है। उसके बाद प्रेम भाई बहन से शुरू होना चाहिए। प्रैक्टिकल बताओ, ऐसा करके देखो, आपका प्रार्थना काम करेगा, आसमान आपके लिए खुला रहेगा, आशीष गिरता रहेगा। दिल से आप देखो, नहीं मैं नहीं जा सकती हूं ना, समय किधर है। हम लोग माहिर है कोई बातों में ऐसे बोलने के लिए। मैं तो सब लोगों को देखा, सब प्रकार के लोगों को देखा, किस प्रकार की किसको चुना लगाना है। जो संसारी बातें के मैं बोलता हूँ, नहीं करना चाहिए। हम बाहर आना चाहिए। हम पहले हम ऐसे ही थे, हम तो आकर प्रेम का जीवन जीना चाहिए। हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, आमेन आमेन। तो किस तरह प्रेम से हमको जीवन बिताना चाहिए। आमेन। प्रेज बोलो ना, प्रेज लॉर्ड। हाँ, ये तो चाहिए। हम एक आशीष का प्रार्थना करते हैं अंत में। क्या करता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर प्रेम, पवित्र आत्मा का, बोलो ना, सहभागिता। क्या है वो सहभागिता? टाटा बाय बाय सी यू, वो है क्या सहभागिता? ऐसा रहता है सब लोग साथ में परमेश्वर का साथ रहने का जीना। केवल कलीसिया में आपको आशीष नहीं मिलता है। कलीसिया में परमेश्वर का वचन हम सुनने के लिए आते हैं, फिर बाद में हमारी जिंदगी बिताते हैं, उसमें भी हमको संगति में रहना चाहिए। बोलो नहीं है? गांव में उस जमाने में हर एक गांव में ऐसे कलीसिया रहते हैं ना, शादी हुआ तो सब लोग आ जाएगा मक्की की तरह, बराबर। और हाँ, मक्की थोड़ा एकता में बहुत माहिर है, हम उससे भी बड़ा माहिर। मक्की हमसे सीखना चाहिए एकता के लिए, आमीन। कौवा को भी बहुत है, कोई कौवा को कोई मर गया तो पूरा कौवा कुछ तकलीफ, उसको घोंसला को हम निकाल दिया ना, अरे झाड़ में आके इतना कौवा आ जाता, काव 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 करके। मसीहा लोग सब में साथ में रहना चाहिए, हम कौवा से भी बढ़कर हैं। बोलो ना आमीन आमीन। अरे आवाज नहीं मालूम, वो कवा कवा करके करती रहती है, कोई लोग उसको फोन नहीं उठाते, नहीं तो जाता नहीं, उनको कहाँ रहता पता ही नहीं मालूम। यहाँ से देखा वो सिस्टर को मालूम है क्या नाम है, फलाना नाम है। हाँ मैंने देखा होगा, फिर देखा होगा, चेहरा तो देखा होगा, लेकिन उसका एड्रेस मालूम है ना बहन, टड़क करके बोलना चाहिए। सबका पता ढूंढो, टेलीफोन ढूंढो, घर पे रखो, बातचीत करो, मिल के रहना हम चाहिए। एक आमीन बोलो। नहीं है? नहीं करना चाहिए? आमीन हालेलुया। अभी यही जीवन को परमेश्वर बाइबल में बात करते हैं, इसी के लिए मैं कलीसिया चलाता हूं। आप लोग एक दूसरे से मिलके रहना चाहिए। लगते है ना आपको थोड़ा आज थोड़ा काट के मसाला रखता है, ऐसा लग रहा है ना? अभी फ्राई बाकी है, अभी तेल को गरम कर रहा हूं, थोड़ा रुकिए ना, फिर स्वाद आएगा। तब तक वो खत्म नहीं करूंगा संदेश को। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? उससे हमें यह आज्ञा मिला है कि जो कोई अपनी परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वह अपनी बाई से प्रेम रखते हैं, बाई से भी प्रेम रखते हैं। परमेश्वर से प्रेम करते कोई व्यक्ति कहता है ना 100% बाई से प्रेम रखता है। अगर बाई से प्रेम नहीं रखता है तो मेरे से प्रेम नहीं रखते करके बाइबल कहता है। नो कमान, पर कलीसिया में 1 घंटा हम बिताते हैं, लोगों से हम कितना घंटा बिताते हैं मसीह में। परमेश्वर ने उनका नियम को इतना छोटा कर दिया। क्या किया? मुझसे प्रेम कर, अपने आप से जो प्रेम करता है पड़ोसी से प्रेम कर। पड़ोसी कौन है हमारे लिए?
दो प्रकार की पड़ोसी है, एक तो कलीसिया और पापी। दोनों से प्रेम करने के लिए कहा। यीशु पापी से प्रेम किया, हाँ। कलीसिया से प्रेम किया, हाँ। पापी से किसे प्रेम किया? पकड़ा गया वो पापी को, पाप करते हुए व्यभिचार में पकड़ा गया। आई सब लोग नियम के अनुसार पत्थर फेंकने के लिए रेडी है, मारने के लिए। अब यीशु मसीह एक है, अच्छा नाम है, सेवक है, इसलिए आके पूछ रहा है, रबी आप क्या कहते हो, बोलो। हम थोड़ी मारने के लिए तो आ चुका है, पत्थर निकाल के आ गया। पत्थर उठाने के पहले पूछा नहीं है, अभी आके खड़ा पत्थर का साथ में खड़े थे, पूछ रहे तुम क्या बोलती हो। क्योंकि इनको भी, उनको गलती उनको ऊपर भी लगाने के लिए, दोष लगाने के लिए पूछ रहे मेरे ख्याल से। यीशु ने कहा कि अगर तुमसे कोई पाप नहीं किया है वो पहले पत्थर मारो। सब लोग पत्थर को छोड़ के गया। यीशु मसीह का इच्छा क्या था? पापी से प्रेम कर, पापी के मार मत, उसको माफ कर। आमीन। और आज हम हमारे मसीह के जीवन हम जी रहे हैं, प्रेम और विश्वास साथ में चल रहे हैं करके हम सुन रहे हैं। हमको ये प्रैक्टिस करना है, ये व्यायाम करना है, ये अनुभव में लेकर आना है। केवल सुनने से नहीं, रोज हमको अनुभव में लाना है। मैं सहा विश्वासी के साथ एक प्रेम का रास्ता रखना चाहिए। मैं किस में रखूँगा, किसे शुरू करूँगा? एक्सपैंड, आप थोड़ा दूसरे से बातचीत करो। अगर आप हॉस्पिटल के सेविकाई में जा रहे हैं, अगर कलीसिया में किसी को आप प्रेम नहीं रखते हो, हॉस्पिटल के सेविकाई बढ़ेगा नहीं। क्योंकि जब तक आप प्रेम लोगों से नहीं करते हो, आपका सेविकाई बढ़ेगा नहीं, आप कुछ भी नहीं कर पाएगा, घर कर बदलाव नहीं हो पाएगा। आप पहले उतरिए प्रेम में। प्रेम में तो एक दूसरे से बातचीत करो। अगर एक दूसरे से आप प्रार्थना नहीं करता, इधर कलीसिया में आते अपने अपना कुर्सी में बैठते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड बोलते चला जाता है, दैट इज नॉट द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। मसीह का लाइफ वो नहीं है, बाइबल वो नहीं कहता है। उसको पहले बदलाव में लाओ, उसको बदलो। आमीन। दूसरा कोई कलीसिया, मेरा कलीसिया पहले में शुरू से, मैं बच्चे थे तभी कलीसिया में ऐसा होता, प्रचार के बाद आधा घंटा देता था, सब रोटी टिक कर अपने आप को अर्पण करता था। अभी हमारा समय नहीं है, इसलिए गुड नाइट को सब लोग अर्पण करो। अभी एक हफ्ता आपको दिया गया, ये हफ्ता में सब लोग एक दूसरे से प्रेम रखो। उनका घर में तुम जाओ, ये जाओ, पूरा यहाँ पर पकड़कर सबको थोड़ा थोड़ा दबा कर रख भेजना पड़ा था। लेकिन अब पवित्र आत्मा हम ही चला रहा है। हमकी गला पकड़ कर जाओ कर फोर्स करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप सही मसीह हैं, नया जन्म हुआ है, पवित्र आत्मा आपको चला रहा है, वचन आपसे बात कर रहे हैं, आपका अंदर एक अगुवाई रहता है, वो आपको अगुवाई देते हैं। प्रेम आपको जो थोड़ा आपको आगे जाने के लिए बोलते हैं कि रिश्ता रखना ही पड़ेगा, हमको फ़ोन घुमाना पड़ेगा, पता ढूंढना पड़ेगा, घर पे जाके आना ही पड़ेगा, कर आप इस प्रकार की प्रेम का जिंदगी शुरू कर देते हो। वो प्रेम रहेगा, आपका विश्वास काम करता है, प्रार्थना काम करता है। नहीं बोला, सही बोल रहा हूं? स्टॉप करो, नहीं तो हालेलुया करोगी कि नहीं करोगे? मेरा बेड़ों को मैं जानता हूं, कितना घास खाता है, कितना धोखा देते हैं। आमीन। आप लोग को मेरा विनती है कि आप एक दूसरे से प्रेम रखो, आपकी ज़िंदगी बदलेगा। सवाल करता हूँ आपको, चैलेंज, प्रेम करो एक दूसरे से। एक घर पे जाओ, प्रेम करो, उनके साथ हमने रहना है, मिल चुका आपको रहना है। आप भले मराठी हो, भले आप तेलुगुइड हो, कन्नड़ी का हो, तमिल हो, कोई भी भाषा हो, भाषा आपको रुकावट नहीं है। आपको परमेश्वर प्रेम डेला गया आपके अंदर। अब जाकर भाषा भी नहीं आता ना, ऐसे मुस्कुराओ, काम हो जाएगा। बोलो घर पे आके पानी, ऐसा करने का बोलने की जरूरत नहीं, पानी भी मिल जाएगा। ऐसा पूछो, ठीक है ना, ऐसा अर्थ है। भाषा का कोई रुकावट नहीं, प्रेम को कोई रुकावट नहीं। परमेश्वर हमको 2 पैर दिया, क्यों?
पता को देखकर घर पहुंचने के लिए, दूसरे का घर पहुंचने के लिए, बातचीत करने के लिए। आमेन, बोलो ना आमेन। 8 घंटा मैं काम करता हूं और ओवर टाइम काम करता हूं, दिन पाली भी करता हूं, रात पाल भी करता हूं, सब कुछ करो, मैं ना नहीं बोलता हूं। पसीना निकाल कर पैसा कमाओ कर बाइबल ने कहा। बाइबल प्रेम का मार्गों में पैसा कमाओ कर बाइबल कहा। आमीन, हालेलुया। दुनिया वाला भी ऐसे करते, पसीना और नींद सबको खोकर, सब पसीना गिराकर और नींद को खोकर क्या करता, पैसा कमा रहे। मसीह आप क्या करते हो, वही रास्ता में आप चल रहे हो, नहीं चलना चाहिए। कमाना, व्यवसाय करना परमेश्वर आपको कहा है, परमेश्वर का तरीका के अनुसार। प्रेम को पहले रखो तो काम भी कर सकते हैं, प्रेम को पहले रखो। आमीन, राइट। अभी इससे हम समाप्त करना चाहता हूं। विश्वास भी बड़ा है और प्रेम भी बड़ा है, दोनों साथ में काम करते हैं। सबसे बड़ा पाप क्या है, एक बार आपको याद दिलाता हूं। सबसे बड़ा पाप क्या है, बोल सकते हैं? हत्यार, क्या बोलते हैं उसको, मर्डर, हत्या। वो करना बड़ा है कि व्यभिचार बड़ा है? कौन सी पाप बड़ा है, कौन सी पाप बड़ा है? हाँ, देखो ताली बजाऊंगी मैं इस सिस्टर के लिए। अच्छे वचन सुना है बहुत, है ना? क्योंकि बाइबल ऐसे ही कहता है। यीशु मसीह जो व्यक्ति विश्वास नहीं करते वो सबसे बड़ा पाप। क्यों? कि यीशु मसीह सारे पापी लोग के लिए मार खाया, सारे पापों के लिए मार खाकर, सारे पापों को इतना दंड है उतना दंड अनुभव कर कर, सारे पापों को धोकर, लघु बहाकर, उनको देख कुचला गया, वापस आते उन लोगों का, जिन लोगों का पाप को उन्होंने धोया, उनका पाप वापस, तेरे लिए मैंने बलिदान हुआ, तेरे लिए मैं मरा, मुझे विश्वास कर, कहते हैं ना। उसको लोग क्या कहते हैं? सुनता नहीं। वो लोग पाप किया ना, उससे भी बढ़कर ये पाप है। इनको जो नजरअंदाज करता है, सुसमाचार को नजरअंदाज, बाइबल कहते हैं वो सारे पाप से बड़ा है। पवित्र आत्मा आकर ये बातें करेगा कर यीशु ने कहा। कौन सी बातें? वो पापों को, कौन सी पापों? यीशु मसीह जो विश्वास नहीं करते हैं वो पापों को वो सुमरण दिलाएगा। यीशु को जो नहीं विश्वास करते हैं, हम जो पाप, दुनिया वाला जो पाप करते हैं, जो मर्डर करता है, चोरी करते हैं, जो भी काम, जो पापों का व्यभिचार करता है, उसी को जाकर सुमरण दिलाएगा पवित्र आत्मा? नहीं। यीशु मसीह के जो विश्वास नहीं करते उसको सुमरण दिलाएगा। क्यों? वो पापों को यीशु मसीह कर दो के आ गया, और केवल यीशु मसीह के विश्वास ना करने की वजह से वो बड़ा पाप में जी रहा है। तो उसको कैसे, उससे उसको छुटकारा मिलेगा? विश्वास। जो यीशु मसीह प्रेम के द्वारा जो किया हुआ कामों को विश्वास के द्वारा उन्होंने पाना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपको जन्म दिया, ईश्वरीय जन्म, प्रेमी जन्म और नया जन्म, पवित्र जन्म, धर्मी जन्म आपको दिए है कि ना? आप विश्वास करते हो? परमेश्वर की प्रेम आपका हृदय के अंदर उंडेला गया? बोल रहे हाँ मैन, बोल रहे हो नहीं है? परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय के अंदर उंडेला गया? अरे देखो तो सही, लुकिंग एट मी, परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय के अंदर उंडेला गया है, उंडेला गया है। आर यू श्योर अबाउट इट? आमेन। मैं श्योर हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग है करके कोई पूछेगा तो हाँ यार दिमाग है, उससे भी बड़ा श्योर हूँ, ईश्वर प्रेम मेरा अंदर है। आमेन, हालेलुया। है करके कहने वाला व्यक्ति प्रेम में चलना भी चाहिए, उसकी बढ़ाना भी चाहिए वो, और दोनों साथ में उसको डालना चाहिए। पुट बोथ टुगेदर, मिलाओ, प्रेम और विश्वास को मिलाकर काम करो। प्रेम केवल कहने से नहीं, प्रेम करने से आते हैं। तो प्रेम को इस्तेमाल करो। पापी से भी प्रेम कर सकता है। पकड़ा गया हुआ व्यक्ति व्यभिचार में, उससे भी जाकर प्रेम करो कर यीशु ने सिखाया।
सगे भाई बहन से अब प्रेम इस्तेमाल करो, परमेश्वर आपका आशीष में आगे ले जाएगा। हालेलुया बोलेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। अब उठकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता धन्यवाद करते हैं। हिंदी कलीसिया आपकी इच्छा है परमेश्वर, ये कलीसिया में जो आया हुआ व्यक्ति लोग बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि आपका लघु भी बगाया है, खरीदी किया हुआ है। सभी को मैं आपको सामने स्मरण दिलाता हूँ, सभी को मैं आशीष करता हूँ। आज तक परमेश्वर आज इनको आपने संभाला है, उद्धार करने के बाद भी पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर आपने चाल चलन द्वारा चला कर लाया, उनका आत्मिक प्रकार की बढ़ोतरी आपने दिया। आज भी जो वचन आपने उनसे बात की, वो वचनों हृदय में रहते हुए काम पे इस्तेमाल करने के लिए, जीवन में इस्तेमाल करने के लिए हर एक व्यक्ति का आप अनुग्रह कीजिए। हमेशा ये वचन को स्मरण करते हुए प्रेम और विश्वास को साथ में मिलाकर ज़िंदगी बिताने के लिए, उसके द्वारा आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए कलीसिया का अनुग्रह कर, उसी के द्वारा परमेश्वर इन कलीसिया बड़े होने के लिए, कम से कम परमेश्वर 2 गुना बढ़ोतरी हम पाने के लिए अपने आप को अर्पण करते हैं। लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए हमारे को पैर को हम इस्तेमाल करने के लिए अर्पण करते हैं, हमारे मुंह को इस्तेमाल करने के लिए अर्पण करते हैं, लोगों से प्रेम करने के लिए अपने आप को इस्तेमाल करते हैं, विश्वास से काम करने के लिए अर्पण करते हैं, उसी के लिए अपने आप को पूरी तरह अपना अपने हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, आमेन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता का साथ अब जीने के लिए आशीष करता हूँ, आमेन। हालेलुया।